हेलो दोस्तों, वेलकम टू एमपी एग्जाम एकेडमी। तो जैसा कि आपको इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। लगभग सभी विषय के नोटिफिकेशन आ चुके हैं और एमपी सेट की डेट भी घोषित है। 1 मार्च को सेट होने वाला है। इंपॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर कौन फॉर्म भर सकता है, योग्यता क्या होगी और माइनस मार्किंग जो अभी जोड़ा गया है ना एक नया, ये 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब योग्यता का सवाल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट अभी जिनका फाइनल सेमेस्टर है या फिर फाइनल ईयर चल रहा है वो फॉर्म भर सकते हैं नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, माइनस मार्किंग का क्या इफेक्ट होगा इसको हम जानेंगे। तो उससे पहले हम जान लेते हैं कि 1 जनवरी 2026 से हमारा पहले पेपर का असिस्टेंट प्रोफेसर में जो पहला पेपर होता है उसका कोर्स शुरू होने वाला है एमपीजीएस का। लॉन्चिंग ऑफर में आपको ये 999 रुपए में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसमें आपको वीडियो क्लासेस मिलेंगी, साथ में आपको हार्ड कॉपी नोट्स जो हैं एमपीजीएस के जितना भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आपके घर पर डिलीवर कर दिए जाएंगे और ये हार्ड कॉपी नोट्स इसी अमाउंट में अवेलेबल होंगे 5 दिन के लिए। उसके बाद इसकी फीस बढ़ा दी जाएगी। जो फीस आपको वहां ऊपर दिख रही है इसका प्राइस इतना कर दिया जाएगा। तो ये चीज क्लियर है। लास्ट ईयर 2024 में हमारा रिकॉर्ड है 47 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 पहले पेपर में हमारे कंटेंट से पूछे गए थे। दूसरी चीज 2022 वाला जो एग्जाम हुआ था असिस्टेंट प्रोफेसर का उसमें भी 43 या 44 क्वेश्चन थे। और रिसेंटली आयोग ने जितने भी एग्जाम लिए हैं अभी, हमारा संजीवनी बुकलेट्स जो एमपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए है वो लगातार उससे 45 46 क्वेश्चन आउट ऑफ 50 हर एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो आप इसको कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये कल रात में 12 बजे से आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। 31 दिसंबर रात में ये आपके लिए अवेलेबल हो जाएगा। फिलहाल चलिए की चर्चा करते हैं जो हमारे 2 मेन क्वेश्चन है उन पर। तो सबसे पहले हम नोटिफिकेशन को ही देख लेते हैं। तो हम नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो यहां पर हम एग्जाम्पल के तौर पर हिस्ट्री के नोटिफिकेशन को देखते हैं। तो यहां पर यदि हम बात करते हैं बेटा, तो आपका एग्जाम तो आपको पता है 3 फेज में होने हैं। पहले फेज में 12 जुलाई को एग्जाम होना है। ठीक, इसमें हिस्ट्री का एग्जाम होगा। इसमें आपको 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा। लास्ट डेट आपकी 26 मार्च रखी गई है। इसके अलावा 27 फरवरी से आपके फॉर्म फिल होना शुरू हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम बेटा एलिजिबिलिटी की, क्योंकि जो स्टूडेंट अभी रनिंग में है उनके लिए एलिजिबिलिटी वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहली चीज आप सामान्य एलिजिबिलिटी समझो। 55% अंक आपके पास होने चाहिए। आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर स्नातकोत्तर जिसको कहते हैं यह होना चाहिए। दूसरी सबसे मेन जो क्वालिफिकेशन है वो है बेटा आपके पास नेट या सेट में से कुछ एक होना चाहिए। यदि आपके पास नेट है तो आपको सेट की जरूरत नहीं है, और यदि आपके पास नेट नहीं है तो आपको स्टेट सेट होना चाहिए, वो भी मध्य प्रदेश में स्टेट सेट होना चाहिए। रोजगार पंजीयन की यदि हम बात करेंगे तो रोजगार पंजीयन से जो मध्य प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी हैं उनको अनिवार्य नहीं है, लेकिन जो मध्य प्रदेश के अभ्यर्थी हैं उनको अभी फॉर्म भरते समय अनिवार्य नहीं रहेगा, लेकिन जब आप इंटरव्यू देने जाओगे तब अनिवार्य रहेगा। आहर्ता की बात कर लो थोड़ा डिटेल में, तो बेटा सीधा सा प्रश्न बनता है उनके लिए जिनका अभी 4th सेमेस्टर है या फाइनल ईयर रनिंग है, तो उनके लिए आयोग ने क्या योग्यता डिसाइड की है इस पर हम चर्चा करेंगे। तो बात करते हैं हम जिनका 3rd या 4th सेमेस्टर चल रहा है। ठीक है, 3rd या 4th आपका सेम चल रहा है। एक तो कैटेगरी ये वाली है। दूसरी कैटेगरी कौन सी हो जाती है? ओपन यूनिवर्सिटी से करने वालों के केवल 1 साल में एग्जाम होते हैं। 1 साल कंप्लीट है, दूसरे साल के एग्जाम मार्च या अप्रैल में होंगे जिनके, ठीक है, मार्च अप्रैल में होंगे। तो जिनका पूरा यहाँ पर पूरा साल होता है, पूरा साल होता है। ठीक, तो 1 साल कंप्लीट है, दूसरा साल अभी चल रहा है। तो क्या ये लोग फॉर्म भर पाएंगे? बेटा ये एक ही कंडीशन में फॉर्म भर सकते हैं, यदि इनके पास इनकी ठीक अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट, कौन सी, ध्यान से सुनना, अंतिम सेमेस्टर की मार्कशीट मार्च में जो डेट दी गई है ना, एक डेट दी गई है मार्च में, लास्ट डेट फॉर्म फिल करने की मार्च 2026 तक, अगर इनके पास इनकी आखिरी सेमेस्टर या फिर आखिरी ईयर की मार्कशीट आ जाती है या होती है तो ये फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक, अदरवाइज ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते। अगर इनका सेमेस्टर अप्रैल में, मई में, जून में कंप्लीट होने वाला है तो आप फॉर्म नहीं डाल पाओगे। ये फिक्स है। तो फॉर्म कौन डालेगा? केवल फॉर्म वही डालेगा जिसके मार्च 2026 से पहले सारे दस्तावेज अवेलेबल हो जाएंगे, वो फॉर्म डाल सकता है। ये चीज आप याद रखो। तो यहां पर क्लेरिफिकेशन आपको मिल गया कि जिसका अभी मान लो कि 4th सेमेस्टर है, 4th सेम है, दिसंबर में पूरा होने वाला है, तो आप क्या है, योग्य हो।
योग्य हो। सीधे शब्दों में, यदि आपका 4th सेमेस्टर चल रहा है, जुलाई में या फिर जून में पूरा होगा, ठीक है, जून जुलाई या अप्रैल मई में पूरा होगा, एग्जाम खिंच जाते हैं कॉलेज के, तो आप अयोग्य हो, आप फॉर्म नहीं डाल सकते। और ऐसा ही ईयरली जिनके एग्जाम है उनके साथ भी डिपेंड करता है, तो वो फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। ये योग्यता संबंधी प्रश्न हो गया। अब कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, आयोग ने नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिया है। इसमें आप एक बार चाहो तो नोटिफिकेशन को आप खुद भी पढ़ सकते हो, ये आपको समझ में आ जाएगी चीज। दूसरी चीज बेटा, नया क्या हुआ है, माइनस मार्किंग जोड़ दी गई है, माइनस मार्किंग आ गई है एग्जाम में। इससे कैसे पार पाया जाए, इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है बेटा? फायदा ये है कि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है केवल वही सेलेक्ट होगा, जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है केवल वही सेलेक्ट होगा, तुक्के वाले स्टूडेंट का काम अब नहीं चलेगा, पहली चीज, ठीक है। नुकसान क्या है? नुकसान बेटा ये है कि यदि आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप कितना भी अच्छा पढ़ के चले जाओ, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा, क्योंकि वहां पर आपको इसका अनुभव नहीं होगा। तो आपको लगातार प्रैक्टिस करनी है, खूब रिवीजन करना है, एकदम सटीक आपको पढ़कर जाना है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। यदि कंफ्यूजन है तो या तो आप गलत करोगे या फिर आप उसको स्किप करोगे, और जितने ज्यादा गलत करोगे उतने ही ज्यादा नीचे आओगे, और स्किप करोगे तो पीछे हो जाओगे। दो चीज है। तो सर स्ट्रेटेजी क्या रहेगी बेटा? दो पेपर होते हैं आपके, पेपर 1 होता है और पेपर 2 होता है। पेपर 1 में होते हैं 50 क्वेश्चन, पेपर 2 में होते हैं 150 क्वेश्चन। कितने होते हैं? 50 क्वेश्चन पेपर 1 में होते हैं, पेपर 2 में 150 क्वेश्चन होते हैं। पेपर 1 में पूछा जाता है एमपीजीएस, एमपीजीके, और पेपर 2 में क्या पूछा जाता है? आपका जो मुख्य विषय है वो पूछा जाएगा। पेपर 1 की तैयारी कैसे करें बेटा? पेपर 1 का हमारा कोर्स लॉन्च हो रहा है, इसको ज्वाइन कर लो आप, ऑफर में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और ये फिक्स है कि 45-46 क्वेश्चन आपके कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर आपने हमारा कोर्स लिया, पूरा पढ़ लिया, नोट्स को पूरी तरीके से आप पढ़ के जाओगे ना, ये श्योर है कि आपके 45-46 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, माइनस मार्किंग के बाद भी। संभावना यही रहेगी कि मुश्किल से आप एक दो क्वेश्चन स्किप कर दो, एक दो क्वेश्चन गलत कर दो, बाकी सारे क्वेश्चन आपके सही रहेंगे। और सारे के सारे हम आपके 250-300 पेज का जो कंटेंट है उसमें से फंसा कर देंगे क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हम फंसा कर देंगे, बस डिपेंड करता है आप पर। और ये काम भी हम करवाएंगे, क्योंकि हम आपको ऐसा पढ़ाएंगे और ऐसा आपको गाइड करेंगे और कंटेंट आपको ऐसा देंगे कि आपको आसानी से याद हो जाए, सब कुछ आपको ठीक रट जाए। और उसी फॉर्मूले पर हम चलेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पर नंबर गेन करने हैं। और पेपर 1 की सबसे बड़ी भूमिका यही रहेगी, क्योंकि आप देखो जितने भी एग्जाम हैं, अभी रिसेंटली आयोग के जितने भी एग्जाम हैं, सारे एग्जाम में हमारे कंटेंट से 45-46 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लास्ट ईयर का असिस्टेंट प्रोफेसर जो हुआ 2024, उसमें भी बहुत क्वेश्चन आए, 47 के आसपास क्वेश्चन थे। तो ये आपके लिए फायदेमंद रहेगा, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। ये कोर्स हमारा 1 जनवरी से शुरू हो जाएगा, ऑफर में 999 रुपए में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। इसके अलावा बाकी अलग अलग नोटिफिकेशन पर हम चर्चा कर लेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये मैंने आपको बता दिया शॉर्ट में, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन फॉर्म डाल सकता है, कौन नहीं डाल सकता है, पेपर 1 की तैयारी कहाँ से करनी है, और सब्जेक्ट की तैयारी में जो सोशोलॉजी हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इन बच्चों के लिए स्पेशली हम जितना कंटेंट पॉसिबल होगा प्रोवाइड करा देंगे। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी हम काम करेंगे। तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, और हमारे फ्री कंटेंट व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाओ, तो वहां पर आपको हम कंटेंट प्रोवाइड करा देंगे। ये चीज है पहली। दूसरा, हिस्ट्री वाले बच्चों के लिए, मेरा भी सब्जेक्ट हिस्ट्री है, तो एक तो इतिहास लेखन का कोर्स, विश्व इतिहास का कोर्स, और मध्य प्रदेश हिस्ट्री का कोर्स, ये 45 नंबर अब माइनस मार्किंग के साथ बहुत ज्यादा मायने रखेंगे। तो इनके लिए कोर्स लॉन्च किए जाएंगे, लाए जाएंगे, जिनको आप ज्वाइन कर लेना, सारे के सारे क्वेश्चन हम वहां से बना देंगे। लास्ट ईयर इतिहास लेखन का हमने फ्री में ही पढ़ाया था, वीडियो आप डला हुआ है, और बहुत कम पेजों में नोट्स दिए थे, सारे क्वेश्चन उसमें से आए। विश्व इतिहास के एमसीक्यू दिए, सारे क्वेश्चन उसमें से आए। एमपी हिस्ट्री जितना पढ़ाया उसमें से सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा आपको इंडियन हिस्ट्री का जो एमसीक्यू पार्ट दिया गया, बहुत सारे क्वेश्चन, लगभग 120 से 125 क्वेश्चन, आखिरी के 30-35 दिन में हमने जो आपको कंटेंट प्रोवाइड किया था वो भी फ्री प्रोवाइड किया था, सारे बच्चों ने पढ़ा है, तो वहां से सीधे पूछे गए। और पेपर 1 में अभी आप देखोगे जितने भी स्टूडेंट के आप नंबर सुनोगे, पेपर 1 में 45, 46, 47 है, सबने हमारे वीडियोस देखे हैं यूट्यूब पर। लास्ट ईयर तो हमने फ्री ही पढ़ाया था, कंटेंट भी फ्री अवेलेबल कराया था, प्रोवाइड कराया था, तो आप देख सकते हो वो सारे स्टूडेंट हमसे पढ़कर गए थे।
इकोनॉमिक्स का रिकॉर्ड है हमेशा हमेशा का, अभी तक का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। एमपी हिस्ट्री का रिकॉर्ड है, कभी कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है। इसके अलावा आयोग कोई भी कठिन क्वेश्चन देगा वो आपको हमारे नोट्स में मिलेगा। टेलीग्राम में इसके प्रूफ भी डले हुए हैं, आप उनको जाकर देख सकते हो। फिलहाल आपको यदि 2026 में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो आपके लिए पार्थ सारथी हमारा जो बैच है ये सारथी की तरह काम करेगा, तो इसको ज्वाइन करें। बाकी सभी को नोटिफिकेशन आने की शुभकामनाएं। ज्वाइन करें कोर्स को। धन्यवाद।